अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, सेकेंड ईयर स्टूडेंट हमने लॉकडाउन से पहले चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ा जिसमें हमने डेरिवेटिव के बारे में पढ़ा, जबकि हम जा रहे थे 2.9 पे और 2.10 अभी तक हमारी रहती है। नाउ मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर नंबर 3 बिकॉज के चैप्टर नंबर 3 जो है वो पूरा एक टॉपिक इंटीग्रेशन का हम पढ़ेंगे इसमें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लॉकडाउन में हम ये पूरा कर लेंगे। और स्टूडेंट किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप व्हाट्सएप नंबर पे या आप वीडियो के नीचे लिंक में आप जाके या नीचे कमेंट्स में आप टाइम नोट करके आप उसके साथ साथ हमें कह सकते हैं कि सर हमें यहाँ से समझ नहीं आ रही, तो इंशाल्लाह मैं आपको वहां से बता दूंगा। स्टूडेंट हमने चैप्टर नंबर 3 शुरू करना है, तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पेपर का आई थिंक पूरा एक पोर्शन जो है शार्ट क्वेश्चन है, कम से कम 8 शार्ट क्वेश्चन और 2-3 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो इस चैप्टर में से आते हैं। अब हमने चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले तो हमने इंटीग्रेशन, कुछ लोग कहते हैं कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे का उलट है, तो स्टूडेंट ऐसी कोई बात नहीं है। इंटीग्रेशन भी और चीज है जबकि डेरिवेटिव कोई और चीज है। मतलब सिर्फ फार्मूलों की हद तक फार्मूले इसके इंटीग्रेशन के डेरिवेटिव के उलट हो, लेकिन इंटीग्रेशन ये एरिया अंडर द कर्व है, जबकि डेरिवेटिव क्या है जी स्टूडेंट? डेरिवेटिव है हमारे पास स्मॉल चेंज या स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। जब हम किसी भी चीज में स्लोप चेक करते हैं तो हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं, इसमें स्लोप कितना है। जब हम किसी भी चीज में चेंज लेते हैं तो फिर हम उसमें चेंज फाइंड करते हैं, तो ये डेरिवेटिव है, चेंज कितनी आ रही है इसमें। जबकि डेरिवेटिव स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, जबकि आपको टेंजेंट लाइन वहां पे एंगल अल्फा बना रही है तो आप इसको लिख सकते हैं। स्टूडेंट हमारे पास अब एक चीज, अब इंटीग्रेशन यूज किस लिए करते हैं? एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने के लिए, जबकि हम एरिया के लिए तो और भी बहुत सारे फार्मूला यूज करते हैं। स्टूडेंट इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम करना, लेकिन यहाँ पे कोई स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि सम तो हम समीशन से भी करते हैं। स्टूडेंट समीशन जो यूज होता है वो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन के लिए यूज होता है, हम इस चीज को सम कर देते हैं। जब एक कंटीन्यूअस फंक्शन हो तो फिर हम इंटीग्रेशन लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। अगर मैं इसके डिफरेंट पैचेस बना दूं तो इन पैचेस को अगर मैं सम करूं तो यहाँ पे हमारे पास जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो पूरी कर्व के नीचे का हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये इंटीग्रेशन है, जब हम आगे भी पढ़ेंगे तो इसके एप्लीकेशन भी पढ़ते जाएंगे, बल्कि आपके सिलेबस में आई थिंक इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन तो नहीं इंटीग्रेशन के लिए हम बता देते हैं एरिया अंडर द कर्व। जब भी हमारे पास कोई कर्व दिया हुआ है तो हम उसके नीचे जो एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, डोमेन ए से बी तक, क्योंकि ये सारी हमारी रेंज है। तो ये रेंज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने के लिए। जबकि अगर हमने फाइंड करना हो डेरिवेटिव तो वो क्या है, वो इसमें चेंज फाइंड करता है कि इसमें जो टेंजेंट लाइन है इसका स्लोप क्या है। स्टूडेंट ये दोनों डिफरेंट थिंग है। अब हमारे पास जो हमारा पहला क्वेश्चन है 3.1 एक्सरसाइज का, वो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन dy एंड डेल्टा। स्टूडेंट जब आपने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन डिस्कस किया था डेरिवेटिव का, उसमें हमने ये दोनों चीजें यूज की थी। तो डेरिवेटिव ने कब इस डेल्टा ने dy को कब अप्रोच किया था, डेल्टा dy कब बना था, जब हमारे पास डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। अब डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 का क्या मतलब कि जब हमारी डोमेन में चेंज बहुत स्मॉल हो जाती है। अब देखिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो थी डेरिवेटिव की वो हमारे पास यही थी कि ये टेंजेंट लाइन है और जबकि ये हमारे पास कोई सेकंड लाइन है, तो ये जो चेंज आ रहा था इसको हमने क्या कहा था, डेल्टा x। अब ये डेल्टा x जो है और ये जो चेंज आया था ये वाला, इसको हमने कहा था डेल्टा y। जब डेल्टा x अप्रोच कर रहा है x को, कि डेल्टा x जो है वो इस पॉइंट के, अब मैं इसका नाम a इसका नाम b रख देता हूं, तो स्टूडेंट जब a पॉइंट b की तरफ अप्रोच करेगा उसको ये कोइंसाइड करेगा तो ये लाइन जो है ये भी नीचे आएगी, सीकेंड क्योंकि हमारा कर्व भी कम हो रहा है, पॉइंट कर्व के ऊपर ऊपर नीचे आ रहा है। अब जब टेंजेंट लाइन और सेकंड लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी तो हमारे पास चेंज है वो बहुत कम हो जाएगी। अब स्टूडेंट उसको हम फिर dy भी लिखते हैं, तो dy थोड़ा कम चेंज और डेल्टा y चेंज ज्यादा है। ये हम ये क्वेश्चन से करते हैं कि हमारे पास जो 3.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है उसमें उसने यही बताया, ये पहला क्वेश्चन है, अब इसके 3-4 पार्ट हैं, तो मैं एक करवा देता हूँ स्टूडेंट, बाकी आप खुद करेंगे, अगर कहीं से आपको समझ ना आए तो आप मेरे साथ डिस्कस करिएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेल y एंड dy। तो व्हेन, यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट स्टेटमेंट ये है
कि व्हेन x चेंज फ्रॉम 3 to 3.2। अब स्टूडेंट 3.2 पहले क्या था 3, चेंज कितनी आई इसमें, तो चेंज इसमें जो आई है वो 0.2 है। तो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं किस तरह कि हम एक तो सिंपल फंक्शन से कैलकुलेट करेंगे डी बाय डेरिवेटिव से, क्योंकि हमने डेरिवेटिव का पूरा चैप्टर पढ़ा है, और एक हम इसको कहेंगे 4 स्टेप मेथड में, जैसे हम वो चेंज लेते हैं उसके जरिए कैलकुलेट करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि इन दोनों में फर्क है। स्टूडेंट हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास स्टेटमेंट है जी। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव लें dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x, अगर मैं इसको यहां से लिखूं dy, क्योंकि हमने कैलकुलेट dy को करना है, तो ये बनेगा 2x इंटू dy। ओके स्टूडेंट, अब सॉरी dx, अब dx क्या है हमारे पास, अगर x वेरी कर रहा है 3 to 3.2, तो हमारे पास जो dx है वो है 0.2। स्टूडेंट कुछ लोग कहते हैं कि सर 3.2 क्यों नहीं, 3.2 इसलिए नहीं कि 3 तो पहले था, फिर 3.2 असर है, जैसे अब यहाँ पे पॉइंट ले, ये 3 है ये 3.2 है, तो इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है 3.2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0.2, तो हमारे पास जो चेंज है वो dy है। स्टूडेंट इसमें वैल्यू पुट कर दें आप, तो अब यहाँ पे ऐसे हम कैसे सकते हैं, जैसे अगर मैं जनरल लूं कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ f ऑफ x, ओके अब अगर इसका डेरिवेटिव लूं dy ओवर dx विच इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ x, अगर मैं इसको यूज करूं dy इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ x इनटू dx, तो ये देखिए f प्राइम x, तो ये f प्राइम x है, इसका प्राइम ले डेरिवेटिव, किसी राइटर ने ये नोटेशन यूज किया है, किसी ने ये वाली नोटेशन यूज की है, किसी ने डी यूज किया, देखिए हमारी बुक्स में दी उनके लेबनीज ने क्या यूज किया, लैग्रांज ने क्या यूज किया। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे 2x की 3 चेंज कितनी आई 0.2, 6 इंटू 0.2, अब अगर आप इसको लिखते हैं 6 2 ओवर 10 विच इज इक्वल टू 12 ओवर 10 विच इज इक्वल टू 1.2, तो स्टूडेंट हमारे पास dy जो है वो 1.2 है। अब हम कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, अब हम जनाब कैलकुलेट करेंगे dy, वो कैसे कि हमारे पास अगर y जो है स्टूडेंट, हमारे पास जो y है वो है f ऑफ x, मीन कि y फंक्शन है x का, x इंडिपेंडेंट है जबकि y डिपेंडेंट है। अब इसको चेंज करेंगे तो ये खुद बहुत चेंज होता जाएगा जी, y प्लस डेल्टा y विच इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x, क्योंकि x में चेंज आएगी तो y में चेंज आ सकती है, अदरवाइज नहीं। अब अगर यहां से हम डेल्टा y कैलकुलेट करें तो स्टूडेंट f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, अब यहाँ पे जो वैल्यू पुट की हुई है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर हमारे पास y जो है वो है x का स्क्वायर माइनस 1 f ऑफ x और इज इक्वल टू y, जब हम f ऑफ x प्लस डेल्टा y करेंगे, डेल्टा x करेंगे तो क्या आएगा, x की जगह पे हमने ये चीज पुट करनी है, x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस 1, ओके। तो स्टूडेंट जो y है वो डिपेंड कर रहा है हमारा x पे, इसको हम f ऑफ x लिखेंगे। अगर x में हम चेंज करें डेल्टा x से, x की जो वैल्यू इसमें चेंज आएगी। अब दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, f ऑफ x, f ऑफ x तो हमारे पास सिंपल ये मौजूद है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे भी, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे पुट करें डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x, f ऑफ x प्लस डेल्टा x क्या है हमारे पास, x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस 1 माइनस, अब इसके साथ माइनस लगाएं तो ये वाली रकम क्या बनेगी, x का स्क्वायर प्लस 1, तो ये इससे कैंसिल। अब स्टूडेंट यहाँ पे सिंपल 3.2 x प्लस 0.2 लिखे उसका स्क्वायर करके आप इसको माइनस कर दें तो फिर भी जवाब सेम आएगा। अगर आप इसको सिंपलीफाई करना चाहते हैं तो वैसे भी कर लें, x का स्क्वायर प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x
डेल्टा एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये उससे कैंसिल। अब हमारे पास डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे अब वैल्यू कैलकुलेट करें कि हमारे पास चेंज कितनी आएगी, 0.2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 0.2। स्टूडेंट इसका रिजल्ट तो हमारे पास मौजूद है, ये वाला, क्योंकि हमने इन्हीं को मल्टीप्लाई किया था। अब ये चीज हमारे पास बाकी है। अब यहां से भी पता चल गया कि डिफरेंस तो ये है, ये वाली टर्म जो है वो एक्स्ट्रा आई है, लेकिन इसको हम अगर कैलकुलेट करें 2 to 4 तो 0.04, क्योंकि 0.2 के बाद आएगा। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1.2 प्लस 0.04 विच इज इक्वल टू 1.24। स्टूडेंट इन दोनों आंसर्स में आपको डिफरेंस नजर आ रहा है कि डेल्टा वाई जो है, हम इसको ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हैं, 1.20, जबकि ये 1.24 है। तो अब 0.04 का जो डिफरेंस है वो इनमें है कि ये जो डेल वाई है, सॉरी डेल्टा वाई है, ये ग्रेटर है, जबकि जो डी वाई है वो इस तरह है। तो स्टूडेंट हमारे पास इससे अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर किसी को समझ नहीं आया तो प्लीज आप मुझे टाइम लिखे और नीचे जो कमेंट्स में यूट्यूब पे या व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं कि सर हमें इस स्टेप से समझ नहीं है। स्टूडेंट थोड़ा राइटिंग का मसला है, बट मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ कि आप इसको करते रहें। इंशाल्लाह मैं लॉकडाउन में पूरा ही चैप्टर हमने पढ़ना है, स्टूडेंट आप कोऑपरेटिव रहिएगा, हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे। एफ ऑफ एक्स है, तो इसमें डेल्टा एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर, ये उससे कैंसिल। अब हमारे पास डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे अब वैल्यू कैलकुलेट करें कि हमारे पास चेंज कितनी आएगी, 0.2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 0.2। स्टूडेंट इसका रिजल्ट तो हमारे पास मौजूद है, ये वाला, क्योंकि हमने इन्हीं को मल्टीप्लाई किया था। अब ये चीज हमारे पास बाकी है। अब यहां से भी पता चल गया कि डिफरेंस तो ये है, ये वाली टर्म जो है वो एक्स्ट्रा आई है, लेकिन इसको हम अगर कैलकुलेट करें 2 to 4 तो 0.04, क्योंकि 0.2 के बाद आएगा। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1.2 प्लस 0.04 विच इज इक्वल टू 1.24। स्टूडेंट इन दोनों आंसर्स में आपको डिफरेंस नजर आ रहा है कि डेल्टा वाई जो है, हम इसको ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हैं, 1.20, जबकि ये 1.24 है। तो अब 0.04 का जो डिफरेंस है वो इनमें है कि ये जो डेल वाई है, सॉरी डेल्टा वाई है, ये ग्रेटर है, जबकि जो डी वाई है वो इस तरह है। तो स्टूडेंट हमारे पास इससे अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर किसी को समझ नहीं आया तो प्लीज आप मुझे टाइम लिखे और नीचे जो कमेंट्स में यूट्यूब पे या व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं कि सर हमें इस स्टेप से समझ नहीं है। स्टूडेंट थोड़ा राइटिंग का मसला है, बट मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ कि आप इसको करते रहें। इंशाल्लाह मैं लॉकडाउन में पूरा ही चैप्टर हमने पढ़ना है, स्टूडेंट आप कोऑपरेटिव रहिएगा, हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे। तो डस्टर, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन ये है, स्टूडेंट अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आप देखें कि हमारे पास 3BF में सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन है, आपने सिंपल उनमें चेंज कैलकुलेट करें तो स्टूडेंट मेथड यही रहेगा। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें ये भी दिया हुआ है कि आप हमें dy ओवर dx और dx ओवर dy, ये दोनों कैलकुलेट, फंक्शन एक ही है लेकिन उसके आपने ये दोनों कैलकुलेट करने। तो एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन है। अब हमें इसका डी वाई कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट सिंपल बात ये है कि ये जो फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन जो है ये डिपेंड कर रहा है एफ ऑफ एक्स और वाई। इसमें दोनों वेरिएबल दोनों चेंज होंगे तो इसकी वैल्यू फंक्शन की चेंज होगी। तो या तो फिर हम इसको पहले सेपरेट करें फिर हम लें, उससे बेटर है अगर हम ऐसे ही कर दें कि वी टेक डेरिवेटिव, ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट जब आप x के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लेंगे तो y इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि वो चेंज होगा तो फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी। हम इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। अगर किसी को इतराज हो ना कि सर ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट नहीं है जनाब, ये फंक्शन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो कैसे आप करेंगे,
x का डेरिवेटिव y वैसे के वैसे, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा, जबकि y साथ वैसे का वैसे प्लस, जब x वैसे का वैसे तो y का डेरिवेटिव dy ओवर dx प्लस x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू 0, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब यहां से dy और dx को सेपरेट कर लें तो आपका रिजल्ट आ जाएगा dy ओवर dx विच इज इक्वल टू, ये इधर जाके -1, ये भी, ये इसमें माइनस y, अब ये साथ क्या है x, dy ओवर dx विच इज इक्वल टू माइनस कॉमन है 1 प्लस y ओवर x, या x इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, ये हमारा आंसर है। और स्टूडेंट अगर आप dx ओवर dy करना है, इसी को आप बदल भी सकते हैं, लेकिन चलो आप कैलकुलेट करना चाहते हैं क्योंकि हमारी x y प्लस x इज इक्वल टू 4, अब क्या करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। अब y के लिहाज से हम इसका डेरिवेटिव लेंगे x dx ओवर dy, तो y वैसे का वैसे प्लस x वैसे का वैसे, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 प्लस dy ओवर dx ओवर dy विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं, dx ओवर dy विच इज इक्वल टू 0। अब अगर हम x की टर्म को बाहर निकाल दें, x प्लस dy को कॉमन लें, dx ओवर dy, अब हमारे पास इसमें से y है जबकि इसमें से प्लस 1। स्टूडेंट अगर आप इधर 0 है इसको उधर लेके जाएंगे तो dy dx ओवर dy हमारे पास आएगा -x, जबकि 1 प्लस 1, आंसर इज इसका सिर्फ उलट है। आप इस तरह भी कर सकते हैं स्टूडेंट, अगर इस तरह आपको करना तो लेट भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। आप इसी इक्वेशंस को लिखें x y प्लस x इज इक्वल टू 4, अब क्या करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। अब y के लिहाज से हम इसका डेरिवेटिव लेंगे x dx ओवर dy, तो y वैसे का वैसे प्लस x वैसे का वैसे, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y1 प्लस dy ओवर dx ओवर dy विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं, dx ओवर dy विच इज इक्वल टू 0। अब अगर हम x की टर्म को बाहर निकाल दें, x प्लस dy को कॉमन लें, dx ओवर dy, अब हमारे पास इसमें से y है जबकि इसमें से प्लस 1। स्टूडेंट अगर आप इधर 0 है इसको उधर लेके जाएंगे तो dy dx ओवर dy हमारे पास आएगा -x, जबकि 1 प्लस 1, आंसर इज इसका सिर्फ उलट है। आप इस तरह भी कर सकते हैं स्टूडेंट, अगर इस तरह आपको 3.1 में अगर आपको मसला हो तो आप मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको कांटेक्ट करता रहूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन बाय सिकंदर अली एट इमामिया कॉलेज साहिवाल। अल्लाह हाफिज।